जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, अभी की चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि भारत के चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली तस्वीर। जानकर हैरान रह जाओगे आपको बता दें दोस्तों कि भारत के द्वारा 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और अभी यह चंद्रमा के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा है और बहुत ही जल्द यह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होगा चांद के साउथ पोल पर। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए चांद की जो पहली तस्वीर भेजी ना, जिसको जानकर, जिसको देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही चंद्रयान 3 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आखिर चंद्रयान 3 भेजने का मिशन क्या है, चांद पर क्या क्या खोज की जाएगी इस चंद्रयान 3 के द्वारा, और इससे पहले चंद्रयान के द्वारा क्या खोज की गई थी। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 की सफलता पर नासा ने दी बधाई। जानेंगे आखिर ब्रिटेन और चाइना ने क्या कहा है भारत देश के लिए। तो एक एक करते हुए चंद्रयान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली तस्वीर। आपको बता दें, इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा ही दिया है। यानी कि एक एक करते हुए चंद्रयान 3 ने सभी मुश्किलों को पार करते हुए आखिर चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है। और अभी यह चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर अंडाकार यात्रा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपीएस भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा के ऑर्बिट में जो अंडाकार चक्कर लगा रहा है ना, चंद्रयान की जो स्पीड है ना, वो 1900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है अंडाकार के रूप में। अब आप सोच सकते हैं, आप पल के नहीं झपकाओगे, उससे पहले ही चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के ऑर्बिट से 1900 मीटर दोस्तों आगे निकल जाएगा। और उस स्पीड के साथ जिस प्रकार चंद्रमा की जो तस्वीरें चंद्रयान 3 ने शेयर करी है ना, आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं, अति उत्तम। आहा, मेरे अहोभाग्य कि मैंने भारत जैसी पवित्र धरती पर जन्म लिया, जो मुझे आज ये चीज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो भारत देश के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय जवान और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। और आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो पहली तस्वीर भेजी है ना, उसमें सफलतापूर्वक उस तस्वीर को लॉन्च भी कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष अनुसंधानकर्ता चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में भी सक्षम होंगे। चंद्रयान 3 के द्वारा प्राप्त हुई तस्वीरों को वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर कई रहस्यमय संरचनाएं और भौतिकी गतिविधियों के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है। यह तस्वीरें चंद्रमा के पृथ्वी से भिन्न और अज्ञात दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भी हो सकती है। आज जिस तरह से भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है, पूरे विश्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय में भी भारत का जो मान सम्मान है वो कई गुना बढ़ चुका है। आपको बता दें, खुद अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के द्वारा ली गई चंद्रमा की तस्वीर को ट्विटर पर जारी किया है। और साथ ही दोस्तों, यह चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अब इतिहास में 23 अगस्त 2023 का जो दिन होगा वो सबसे बड़ा खास होगा। उस दिन भारत का सौभाग्य रहेगा कि दोस्तों भारत का चंद्र मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चलिए जान लेते हैं चंद्रमा पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊंट यानी कि केमल को, ऑप्शन बी हाथी यानी कि एलिफेंट को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र अंकित ये शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी इस माइंड क्विज गिवअवे के
अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि चांद हमेशा से ही इंसानों के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। चांद को लेकर हमेशा से ही वैज्ञानिक और पूरी मानव जाति जिज्ञासी रही है कि आखिर चंद्रमा पर है क्या। दोस्तों हम ये भी जानना चाहते हैं कि अपनी धरती पर जीवन है, धरती के बाहर क्या है। अपने सौर मंडल में कुल 9 ग्रह है, 9 एस्ट्रोनॉट प्लैनेट्स है और अब तक की खोज से यह पता चला है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण मिलता है, हैबिटेबल जोन मिलता है। इसी कारण से अनेक देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो समय समय पर चंद्रमा पर अपने यान भेजती रहती है। भारत भी इस कार्य में पीछे नहीं रहा है और भारत ने लगातार नई नई उपलब्धियां भी हासिल करी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि साल 2008 का समय जब भारत देश के द्वारा पहली बार चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था, उसी चंद्रयान फर्स्ट ने चांद के ऊपर पानी की खोज करने में कामयाबी हासिल करी। और दोस्तों जैसे भारत ने पानी की खोज करी ना, तो पूरी दुनिया के अंतरिक्ष संगठनों के अंतर्गत भारत देश को अपनी एक मजबूत पहचान मिली। कुल मिलाकर आज के 15 साल पहले तक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे थे जिनको उपलब्धियां मिली थी, लेकिन अब दोस्तों भारत का नाम भी उनके टॉप शीर्ष के ऊपर आने लगा है, क्योंकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जिसमें स्पेशली चाइना, नासा, रूस, जापान, इन देशों के पास बहुत ज्यादा फंड भी होता है और ये लगातार मिशन करते रहते हैं। लेकिन चांद के ऊपर पानी की खोज पहली बार करने वाला जो देश है ना, वो भारत देश ही बना है। और जैसे दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट ने पानी की खोज करी ना, तो चंद्रमा को जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तो इसी कड़ी में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था साल 2019 में, लेकिन किसी कारण से वो ऐन वक्त पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए चंद्रमा की सतह के लगभग 2 किलोमीटर पहले उसका संपर्क टूट गया था। और उसके बाद अभी 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। आपको बता दें चंद्रयान 3 लॉन्च करने का जो मकसद है ना, वो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। चंद्रमा में कुल कितने अणु है, कितने परमाणु है, चंद्रमा की सतह किस तरह से है, चंद्रमा की मिट्टी किस तरह से है, चट्टाने पर क्या है, और चंद्रमा पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, कितना ज्यादा पानी है, उसके अलावा और कौन कौन से खनिज पदार्थ है। अच्छा एक महत्वपूर्ण रहस्यमय बात बताऊं, आपको पता भी नहीं होगा कि चंद्रयान फर्स्ट ने तो पानी की खोज करी थी और चंद्रयान 2 ने चांद पर खोज निकाला था सोडियम। खुद इसरो ने कहा था कि पहली बार हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों चंद्रयान 2 पर अक्सर स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चांद की सतह पर सोडियम का पता लगाया है और इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा दी गई। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम पाया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब चांद पर सोडियम की मौजूदगी का पता चला हो। अब चंद्रयान 3 जिस तरह से लॉन्च हुआ है ना, भारत का मकसद है चंद्रमा पर नई कॉलोनियां बनाना, यानी कि चंद्रयान 3 का जो मिशन 23 अगस्त के दिन कामयाब रहता है तो बहुत ही जल्द चांद पर मानव इंसानी बस्तियां बसाने का जो सपना है ना, वो भारत देश के द्वारा पूरा किया जाएगा। और वहीं चंद्रयान 3 जो है ना, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साउथ पोल के ऊपर क्या रहता है ना कि 14 दिन तक लगातार दिन होता है और 14 दिन तक ही रात होती है। जिस तरह से धरती के ऊपर 12 घंटे का दिन और रात का जो साइकिल रहता है ना, इस तरह चंद्रमा पर कुल ये 14 दिन का होता है। और चंद्रयान 3 का जो कुल जीवन काल है ना, वो भी 14 दिन का ही है। जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी होगी तब ये सोलर एनर्जी के माध्यम से इसमें जो सोलर प्लेटें लगी हुई है, इसका जो लैंडर और रोवर ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पर रिसर्च करेगा, मशीनें टेक्नोलॉजी काम करेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी। और ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता लगाएगा कि आखिर चंद्रमा पर खनिज कितना है और चंद्रमा पर जो आने वाली रेडिएशन है ना, उनका भी अध्ययन किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। और दोस्तों साउथ पोल के ऊपर वैज्ञानिकों को अनुमान है क्योंकि रात के समय इसका जो टेम्परेचर है ना, वो -233 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऐसे में बर्फ के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी हो सकता है और वहां पर जीवन की मौजूदगी पहले से ही हो सकती है, इस तरह से वैज्ञानिकों को अनुमान है। तो इसकी खोज भी चंद्रयान 3 का जो ये मिशन है ना, वो पूरी कर देगा। और साथ ही चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं ना, उनका भी पता लगाएगा, भूकंप की स्टडी की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि दोस्तों अगर ये चंद्रयान 3 मिशन जो कामयाब रहता है ना, तो भारत बहुत ही जल्द सूर्य मिशन की ओर अग्रसर होगा और भारत का ये पहला मिशन होगा चंद्रमा के बाद सूरज पर अपना यान भेजने का। इस मिशन का नाम रखा है आदित्य L1, जो कि दोस्तों सूर्य के बारे में और नई जानकारियां एकत्र करेगा। अब तक सूरज के बारे में केवल एक ही जानकारी है कि सूरज जो एक आग का गोला है जहां पर लगातार हीलियम निकलती रहती है और इससे सभी 9 ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। तो आखिर इसका रिसोर्सेज क्या है हीलियम का, और हीलियम कितनी मात्रा में है, सूरज की जो रोशनी है वो कब तक चलती रहेगी, कितने अरबों साल तक, करोड़ों साल तक चलती रहेगी, उसके बाद सूरज की हकीकत क्या बनेगी, उसकी जानकारी के लिए सूर्य के ऊपर दोस्तों आदित्य L1 नाम का जो मिशन है ना, वो स्थापित किया जाएगा। और वो भी लगभग उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर हो जाएगी। और उसके बाद भारत के द्वारा मिशन गगनयान भेजा जाएगा। गगनयान का जो मुख्य
मुख्य मकसद है ना वो अंतरिक्ष में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है, जो कि खुद वहां पर पहुंचकर नई नई खोज कर सके, नई नई जानकारियां एकत्र करके रिसर्च कर सके। आपको बता दें दोस्तों कि चांद पर पानी है या नहीं, अब तक सभी लोगों के मन में सवाल था, लेकिन भारत के मिशन चंद्रयान फर्स्ट ने इस बात की गवाही दे दी है सबूत के आधार पर कि चांद पर पानी की मौजूदगी है। और थोड़ा और डीप में रिसर्च किया गया तो चांद के ऊपर इंसानी बस्तियां भी बस सकती है। तो अब देखना यह है कि दोस्तों आखिर चंद्रयान 3 जो है वो क्या क्या रिसर्च करके लाएगा। तो जैसे इसके बारे में फैक्ट और सबूत के आधार पर कोई भी न्यूज आती है तो हम उसे तुरंत आप तक लेकर आएंगे, क्योंकि आपका ओपीएस न्यूज का चैनल एकमात्र आपको देता है भरोसेमंद और सही और सटीक जानकारी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।